जय माता दी, नमो आदेश। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस खास एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे लेकर काफ़ी लोग सवाल भी उठाते हैं। यह बात है कि मंत्र जाप और ध्यान में एकाग्रता कैसे लगे। मतलब आप मंत्र जाप करते हो या फिर आप ध्यान भी करते हो, बट आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हो। आप इधर उधर की बातें सोचने लग जाते हो। अगर मंत्र कर भी रहे हो, जाप कर भी रहे हो, तब भी आप इधर उधर की बातें सोच रहे होते हो। तो इस चीज़ को बंद कैसे करा जाए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। खासकर जब हम मंत्र जाप कर रहे हो तो कैसे हम अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र करें, इसी बारे में अब हम जानने वाले हैं। पहले तो मैंने ये जो वीडियो है खासकर मैंने उन पर्सपेक्टिव पे बनाई है जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो प्रिंसिपल्स, जो चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे पर्सनल थॉट्स मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर हाँ वो इन्हीं चीज़ों से मिलते जुलते ज़रूर हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है आहार शुद्धि का। तो आहार शुद्धि होता है जैसे आहार शुद्धि में हमारा आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा आहार सात्विक होगा तो ही हमारे ध्यान की अवस्था भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे तो ही हमारे बॉडी एक पॉजिटिविटी रेडिएट करेगी। तो सात्विक आहार जो होता है, सात्विक खाना जो होता है, यानी वह भोजन जो भगवान को भोग लगता है, जैसे दाल रोटी सब्जी, है ना। तो वही तामसिक आहार वो हो जाता है जैसे कि सड़क पर बिकने वाली चीज़ें हो जाती है, मीट मच्छी या अंडा हो गया, बाजार की चीज़ें हो गई। और भजन और मंत्र जाप में ये सारी चीज़ें जो हैं बाधा डालती हैं। तो प्रेमानंद जी ने इस चीज़ पे बहुत फोकस करा है अपनी एक वीडियो में। वो यही बताते हैं, देखो अगर हम देखें तो साधु संत तो यही बोलेंगे कि आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, अपने घर का शुद्ध पवित्र खाना खाएं। बट आज के टाइम में कोई रुक नहीं पाता है ना। बट मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके कम आप ये चीज़ें कंज्यूम करें। अगर आप बाहर से खाने को बिल्कुल ही नहीं रोक सकते हैं तो इनको थोड़ा करें, लिमिट में करें, क्योंकि बाहर कैसे क्या चीज़ बन रही है ना, आपको नहीं पता होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है अपने व्यवहार की शुद्धि। तो अब बात करते हैं व्यवहार की। आजकल मोबाइल जो है और अन्य तकनीकी जो भी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसे डिवाइसेस ले आई है ना, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रयोग करते हैं तो व्यवहार को ये प्रभावित ज़रूर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा रील्स अगर देखते हैं या यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, तो आपका अटेंशन टाइम जो है वो वही 15 से 20 सेकंड से 50 सेकंड का हो जाता है। उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ चीज़ सुननी पड़ जाए या कुछ चीज़ को देखना पड़ जाए तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं। वो जस्ट बिकॉज इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपना अटेंशन स्पैन वो रील्स वगैरह देख देख के कम कर लिया है। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने परिवार से सही व्यवहार नहीं करते तो हमारे आहार और ध्यान दोनों ही प्रभावित होते हैं। और वो व्यवहार हम क्यों ठीक नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनसे हम आकर्षित होते हैं या फिर प्रभावित होते हैं, और वही चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हैं, है ना। तो मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से हम अपने परिवार की समस्याओं को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं और क्रोधित भी होने लग जाते हैं, क्योंकि आप जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसा ही आपका बिहेवियर होता चला जाता है, वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है। और ये एक तरीके से एक माध्यम होता है अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ को कट ऑफ करने का दूसरी दुनिया से। मतलब आप दूसरी दुनिया में घुस जाते हो। जैसे एग्जांपल के लिए उदाहरण देता हूँ, जैसे आप कोई सीरियल देख रहे हो फ़ोन में, ठीक है, या कोई वीडियो देख रहे हो, तो उतने उस समय के लिए आप अपने कोई भी मतलब अपने लाइफ से कट ऑफ हो जाते हो। आप वहाँ पे आप फोकस कर रहे होते हो कि उसमें क्या चल रहा है ना। अब वही चीज़ें जो आप देखोगे वही चीज़ें आप उनको कैच करोगे और अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को आप ले आओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वैसा ही आप व्यवहार जो आप उसमें देख रहे हो, सबकॉन्शियसली वही व्यवहार आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करने लग जाते हैं, है ना। वही व्यवहार आप अपने कलीग्स के साथ करने लग जाते हैं। तो फ़ोन को, लैपटॉप को, अगर उसमें ऐसी चीज़ें आप देखते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए या फिर कम देखनी चाहिए, या फिर अगर आप देख भी रहे हैं तो उनसे ज़्यादा प्रभावित ना हो, ठीक है, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है विचार शुद्धि। इसी से जुड़ा हुआ ये भी एक पॉइंट है। तो हमारे विचारों का भी शुद्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। विचार शुद्ध तब होते हैं जब हम प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि जब आपका पूरे दिन आपका ध्यान पूजा पाठ की तरफ रहेगा तो आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। पर अगर आपका ध्यान मटेरियल चीज़ों की तरफ रहेगा कि मेरे को आईफोन मिल जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, या मेरे को
अच्छा घर मिल जाए, इन चीज़ों की तरफ रहेगा। या फ़ोन में ही आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों की अभिलाषा बढ़ेगी। तो वो जो है विचार की शुद्धि नहीं होती है। आप जो चीज़ अभी आपके पास है उसमें अगर आपको संतुष्टि है, उसे हम विचार की शुद्धि बोल सकते हैं। तो जब विचार दूषित होते हैं तब हमारे आचरण भी दूषित हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा और ध्यान सही हो सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा मन शांत है ना, तो हमारे पास जो कुछ भी होता है उसी में हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, उसी में हम खुश रहते हैं। पर अगर आपका मन शांत नहीं होगा, मन में अगर बहुत ज़्यादा दुविधा उत्पन्न होंगी, तो आप किसी भी चीज़ से खुश नहीं होंगे। आपको कितनी ही अच्छी चीज़ें मिल जाए, आपके विचार शुद्ध नहीं है तो आप दूसरी चीज़ों के लिए लालसा रखेंगे। अगर एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी चीज़ के लिए आप एकदम से स्विच करेंगे और आपको फिर वो दूसरी चीज़ चाहिए होगी। तो विचार की शुद्धि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम ये देखेंगे कि प्रेमानंद जी ने कैसे बताया कि मंत्र जाप का अभ्यास क्यों ज़रूरी है और कैसे करें। अब इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो मंत्र में अक्सर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मन कहीं और भटकता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नियमित रूप से मंत्र लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए प्रेमानंद जी ने बताया था कि आप लिख सकते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, है ना। ये जो नाम है इनको आप लिख सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें मंत्र के प्रति एकाग्र होने में मदद करता है। ऑब्वियसली अगर आपका मंत्र ज़्यादा बड़ा है तो लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये तो नाम जप की बात हुई, है ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ये कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी आप मंत्र को लिख लीजिए और डेली जाप से पहले आप उसको 10 बार लिखे हुए को पढ़िए। मंत्र जाप से पहले 10 बार मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा ना, जब आप एक एक वर्ड को देख के पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो फीड होता है। तो जब आप जाप करेंगे वो पिक्चर जो होगी लिखे हुए की आपके माइंड में आएगी और उससे आपका मन एकाग्र रहेगा और बार बार वही पिक्चर आपके मन में आती रहेगी। मंत्र जाप के दौरान हमारे मन में बार बार राधा रानी या हरिवंश जी इनका ध्यान होना चाहिए, या फिर अगर आपके ईष्ट कोई और हैं, क्योंकि ये तो प्रेमानंद जी महाराज के ईष्ट है तो उन्होंने उस पर्सपेक्टिव में बताया है। अब जैसे मेरी ईष्ट माँ भगवती हैं तो मेरा मन उनकी तरफ या उनके नाम की तरफ हमेशा जाप के अंतर्गत होना चाहिए। तो इससे मन के भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है और मंत्र की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आप बार बार उन्हीं की छवि या उन्हीं के नाम को अपने मन में स्मरण कर रहे हैं मंत्र जाप के दौरान। तो ये अभ्यास धीरे धीरे होता है। अगर आप नाम जप करें तो आप लिख के कर सकते हैं, अगर आप जैसे मैंने बताया, और अगर आपका मंत्र ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको लिख के और बार बार पढ़ सकते हैं मंत्र जाप करने से पहले। तो इन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ प्रेमानंद जी भी बताते हैं और आप भी खैर इनमें से कुछ चीज़ें करते होंगे, जैसे वो सत्संग और भगवत कथा के बारे में बताते हैं। सत्संग और भगवत कथा सुनना भी हमारे मन को शुद्ध करने में सहायक हो जाता है। कैसे? जैसे श्रीमद् भागवत की लीला या रामचरितमानस के अध्याय सुनने से मन की शुद्धता और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। यह हमें भगवानों की स्मृति में भी बनाए रखने में मदद करता है। कैसे करता है? देखो, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को सुनेंगे, अगर आप श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, है ना, तो आपका मन दूसरी नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, है ना। अब ये वही वाली चीज़ है, जैसे आप फ़ोन में आप इधर उधर की चीज़ें देख रहे हैं तो फिर दिनचर्या में भी वही चीज़ें सबकॉन्शियसली माइंड में फीड होती है और वही फिर हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ जैसे श्रीमद् भागवत हो गया या रामचरितमानस हो गया, या फिर हम छोटी से छोटी चीज़ लगा लेते हैं, हनुमान चालीसा हो गया, है ना, अगर आप इन चीज़ों को सुनते हैं अपने दिनचर्या में तो आपका मन भी शांत होता है और आपका मंत्र जाप में या नाम जाप में ध्यान एकाग्र होता है, क्योंकि ये चीज़ सुनने से वही एट द एंड ऑफ द डे आपको मन की शांति मिलती है, आपका मन शांत होता है ना। तो इसमें अब हम कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं? यही बोल सकते हैं कि अगर आप अपने मंत्र जाप और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जो मैंने बोला, कि सात्विक आहार लें, अपने व्यवहार को सुधारें, विचारों को भी शुद्ध रखें और नियम रूप से मंत्र जाप और सत्संग करें। सत्संग करें इन द सेंस जो मैंने बताया, सुनने से भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स थे जो हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताए हैं। और मैं
एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मेरे को इसके अंदर ऐड ऑन करनी चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज की बातें आपके ध्यान और पूजा में मददगार साबित होंगी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई प्रश्न है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगर आपको लगता है आपका कोई भी जानकार, आपका कोई साथी, प्रिय मित्र, अगर किसी को इन्हीं चीज़ों के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आपसे मैं नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।